नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के 10 महाविद्या के सीरीज में हम बात करेंगे 10वीं और अंतिम अद्वितीय महाविद्या कमला महाविद्या और उसका विधान स्पष्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कमला साधना के साथ। श्री भगवान विष्णु की महाशक्ति महालक्ष्मी है, परंतु उन 10 महाविद्याओं में जो कमला नाम की महाविद्या है वह सदाशिव पुरुष की ही शक्ति है, क्योंकि इनकी पूजा और उपासना से धन, वैभव, संपत्ति, धान्य, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए कमला नाम की यह 10वीं महाविद्या अवश्य ही प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। धूमावती और कमला में प्रतिस्पर्धा होता है, क्योंकि धूमावती भी दरिद्रता की देवी है और कमला लक्ष्मी की। धूमावती अवहोरिणी है, वही कमला रोहिणी है। धूमावती ज्येष्ठा है, वही कमला कनिष्ठा है। कनिष्ठा यानी सबसे छोटी और ज्येष्ठा यानी सबसे बड़ी। धूमावती आसुरी है, वही कमला दिव्या है। कमला देवी की उपासना आरंभ करने के लिए कमला देवी का चित्र सामने रखें। घर के कोने में पूजा स्थल बनाकर पूजा का आरंभ किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ पर्व में, शुभ योग में जरूर आरंभ करें। सामने चित्र रखें, उसका पूजन करें। चित्र में मानस उपचार, 16 उपचार या पंचोपचार आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद विनियोग, न्यास संस्कृत या हिंदी में कर लें। नित्य पूजा में भगवती का चित्र अवश्य ध्यान में रखें और मंत्र जप आरंभ करें। गिनती के लिए रुद्राक्ष की माला का जप करें और जितनी संख्या का नियम बताया गया है उसी नियम से अवश्य पुनश्चरण संपन्न करें। पुनश्चरण में असली प्रभावी मंत्र का जप जरूर होता है और इस देवी के मंत्र की संख्या यानी पुनश्चरण 7 लाख की 7 लाख की बताई गई है। सॉरी, मेरा मतलब है हाँ जी 7 लाख 7 लाख बताई गई है। और 7 लाख में फिर उसका दशांश हवन यानी कि 70,000 हवन करना चाहिए घी से, और 7,000 तर्पण, और उसका 10वां भाग 700 बार मार्जन, उसका 10वां भाग 70 ब्राह्मण भोजन कराने से यह पुनश्चरण संपन्न होता है। जो इतनी सामर्थ्य नहीं रखते वे 7 लाख मंत्र जप करके 1 से 2,000 हवन, 700 तर्पण, 700 मार्जन और 1 या 3 ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मण को भोजन कर और उनका पूजन कराकर दक्षिणा देकर यह कार्य संपन्न कर सकते हैं। वैश्य कन्याओं का भोजन कहते हैं अति उत्तम माना गया है। खैर, जितनी संख्या में हवन कम हो उसका 2 गुना या फिर कुछ विद्वान कहते हैं 10 गुना भी आप जप करके उस कमी को पूरी कर सकते हो। माला, आसन, वस्त्र, पूजा की सारी सामग्री मातंगी साधना में लाल रंग की होनी चाहिए। वस्त्र भी साधक या साधिका के लाल रंग के होने चाहिए। आसन भी लाल रंग के होने चाहिए। सामने चौरंगी या जिसको बाजोत भी कहते हैं उसके ऊपर भी लाल रंग का आसन बिछा दे और फिर माता को स्थापित करे। कवच में देवी से अपने शरीर के सभी अंगों की रक्षा करने की प्रार्थना करें और माँ के विभिन्न नामों को गुणगान करते हुए उन गुणों और कर्मों के अनुसार प्रणाम करके अनुष्ठान को बाधा रहित पूरा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर जितना जप बताया गया है उतनी संख्या में अनुष्ठान के दिनों में विभाजित करके उस मंत्र जाप करना चाहिए और भगवती का चित्र चौकी पर रखकर उस पर ध्यान लगाकर मंत्र जाप करें। देवी का चित्र शास्त्र कहता है कि पूर्व या उत्तर अभिमुख होना चाहिए। स्वयं भी उत्तर मुख करके बैठे तो ज़्यादा ठीक है। घी का दीपक जलाए, कमल के पुष्प या लाल पुष्पों से पूजा करें। नैवेद्य, मिष्ठान जो आपके पास उपलब्ध हो वो समर्पित करें। स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र पहने जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र यहाँ पहनने का विधान बताया गया है, यानी जैसे कि धोती, चादर, गमछा इत्यादि। स्त्रियों के लिए साड़ी पहनना अनुकूल माना गया है साधना के लिए। लाल रंग की सूती और ऊनी आसन पर बैठे। पद्मासन, सिद्धासन उत्तम आसन माना गया है। माला में रुद्राक्ष की माला प्रथम है, फिर तुलसी, फिर लाल चंदन की माला भी उत्तम मानी गई है, पर रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। पूजा काल में या साधना अनुष्ठान काल में यम नियम का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से स्ट्रिक्टली पालन करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। जमीन पर सोए यानी भूमि शयन हो
और जहां तक हो सके साधक या साधिका मौन व्रत धारण रखे या कम से कम बात करे। उसके पश्चात विनियोग स्पष्ट कर रहा हूँ। ओम अस्य श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य भृगु ऋषि निवृत्त चंद श्री महालक्ष्मी देवता श्रीम बीजम ह्रीं शक्तिम ऐं कीलकम श्री लक्ष्मी प्रियते जपे विनियोग। अब ऋषि आदि न्यास अंगूठा और तर्जनी यानी जो इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के बाद वाली फिंगर है, उसको दोनों को टच करते हुए बोले ओम श्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब उसी अवस्था में अंगूठा और तर्जनी को स्पर्श करते हुए दोनों हाथों से स्पर्श करें और फिर बोले ओम श्रीम तर्जनाभ्याम नमः। तीसरा मध्यमा उंगली और अंगूठे को स्पर्श करते हुए बोले ओम श्रूम मध्यमाभ्याम नमः। चौथा रिंग फिंगर जिसको अनामिका कहते हैं, उसको स्पर्श करे अंगूठे से और बोले ओम श्रेम अनामिकाभ्याम नमः। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ ओम श्रम कनिष्ठाभ्याम नमः। और अब दोनों हाथों को आगे पीछे स्पर्श करें हथेली को ओम श्रह करतर कर पुष्टाभ्याम नमः। ऋषि आदि न्यास ओम श्राम रतयाय नमः। ओम श्रीम शीर्षे स्वाहा। जहाँ जहाँ अंगों का वर्णन है वहाँ स्पर्श करे ओम श्रुम शिखाय वसट। ओम श्रेम कवचाय हुम। ओम सोम नेत्रत्राय वसट। ओम सह अष्टाय फट। अष्टाय फट में जहाँ आता है वहाँ दाहिने हाथ के उंगलियों को बाएं हाथ पर ऊपर ताली बजाए, जोर से मारे और चुटकी बजाने के बाद आपको चाहिए कि सिर पर क्लॉकवाइज घुमा दे चुटकी बजाते हुए। वो अष्टाय फट इस मंत्र पर यह मुद्रा करनी पड़ती है। अब ध्यान मुद्रा। ध्यान मंत्र कांता कांचन न सन्निभाम हिमगिरी प्रकेर चतुर्भिगर्चे हस्तो शिप् हिरण्मया मृतगते राशि चन्यमानां श्रियम् बिभ्रामणं वरब्ज युक्तमभयं हस्ते किरीटोज्ज्वलां सौमा बुद्ध बद्ध निष्टम्ब बिंब ललितां वंदे विंदस्थितां। ध्यान का अर्थ है महालक्ष्मी कमला देवी की यह आभा कांचन यानी सुवर्ण के समान है। माँ की 4 भुजाएं हैं, हिमालयी उत्पत्तिका में बैठी हुई हैं और उनके दोनों ओर 2 गजराज यानी 2 हाथी अपने सूंडों में सुवर्ण कलश को अमृत जैसा जलकर भरे हुए माता मातंगी का अभिषेक कर रहे हैं। देवी सुवर्ण के आभूषण पहने हुए हैं। कुंडल, किरीट, करधनी, मुकुट रत्न जड़ित है और सुवर्ण के हैं। कमल पुष्पों के आसन पर माँ विराजमान है। वर और अभय मुद्रा प्रदान करती हुई बैठी हैं। ऐसी देवी स्वरूपा जगदम्बा महाविद्या कमला को मैं वंदन करता हूँ। अब मूल मंत्र जिसका जाप करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं, क्षमा चाहता हूँ एक और बार बोल देता हूँ ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसः जगत्पृच्छये नमः। एक और बार बोलता हूँ ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसः जगत पृच्छये नमः। कमला कवच ऐंकारो मस्तके पातु वाग्भवां सर्वसिद्धिदा। ह्रीं पातु चक्षुषो मध्ये चक्षुयुग्मे च सांकरी। जिह्वाया मुखवृत्ते च कर्णयो दन्तयो नरसी औदाधरे दन्तपङ्क्तो तालमूले हनो पुनः। पातु मां विष्णुवरिता लक्ष्मी श्रीः विष्णुरूपिणी। कर्णयुगे भुजद्वन्द्वे स्तनद्वन्द्वे च पार्वती। हृदये मणिबन्धे च ग्रीवायां पार्श्वयो द्वयो। पुष्टदेशे तथा गृहे वामे च दक्षिणे तथा। उपस्थे च नितम्बे च नाभो जङ्घाद्वये पुनः। जानुचक्रे पद्मदन्ते घोटिके गुलिमूलके। स्वाधातु प्राण शक्त्या म श्रीमते मस्तके तथा। सर्वांगे पातु कामेशी महादेवी समुत्तनी। पुष्टि पातु महामायां उत्कृष्टि सदा सर्वदा अवस्तु। रिद्धि पातु सदा देवी सर्वत्र शंभुवल्लभा। वाग्भवा सर्वदा पातु पातु मां हर गेहिनी। रमा पातु महादेवी पातु माया स्वरात् स्वयं। सर्वांगे पातु मां लक्ष्मी विष्णु माया सुरेश्वरी। विजया पातु भवने जया पातु सदा मम। शिवदूती सदा पातु सुंदरी पातु सर्वदा। भैरवी पातु सर्वत्र। भैरुंडा सर्वदा अवस्तु।
तव रीता पातु मां नित्यमुग्रतारा सदा वस्तु पातु मां कालिका नित्यं कालरात्रि सदा अवस्तु नमः दुर्गा सदा पातु कामाक्षी सर्वदा अवस्तु योगिन्य सर्वदा पातु मुद्रा पातु सदा मम मात्रा पातु सदा दैव्य स चक्रष्टा योगिनी गणाः सर्वदा सर्वत्र सर्वकायेषु सर्वकर्मसु सर्वदा पातु मां देवदेव देवी च लक्ष्मी सर्वसमृद्धा। इस प्रकार यह कमला का यह कवच समाप्त हुआ और विधान भी यहाँ मैंने पूर्ण किया। आशा रखता हूँ इन 10 महाविद्याओं की साधनाओं को आपका ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और योग्य हो तो आप किसी गुरु से दीक्षित होकर ही इन 10 महाविद्याओं में से जो आपको योग्य लगे, अपनी रुचि और अपने आभा मंडल को जो स्पष्ट करती हो, उसी के अनुसार माँ का स्वरूप का दर्शन करें और साधना भी करें। मिलता हूँ आपको एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और आप सब में बैठी माँ मातंगी को मेरा प्रणाम।